कांग्रेस की यूथ विंग के नेता श्रीनिवास इन दिनों सुर्खियों में है। वजह साफ है कि वो जरूरतमंदों को खाना बांट रहे थे, उनको ऑक्सीजन बांट रहे थे, दवाइयां बांट रहे थे। तो हुआ ये कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर उनसे पूछताछ की गई और ये मामला बहुत आगे बढ़ गया है। अब कांग्रेस क्या कह रही है इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कृपया सब्सक्राइब कर लें। एक बेल आइकन का बटन होता है, उसे दबा दें ताकि इसके नोटिफिकेशन आपको वीडियो के अपलोड होने के बाद मिल जाएगा। और अब करते हैं बात। दरअसल कांग्रेस की यूथ विंग के नेता श्रीनिवास से दिल्ली पुलिस की जो पूछताछ हुई है, दिल्ली पुलिस ने उनसे जो पूछताछ की है, ये मामला तूल पकड़ गया है। और अब बात कहां तक पहुंच गई है? अब बात पहुंच गई है रॉबर्ट वाड्रा और नवनीत कालरा। नवनीत कालरा तो पहले से ही फरार है, जो खान चचा रेस्टोरेंट का मालिक है, लेकिन आंच रॉबर्ट वाड्रा पर भी आई है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि श्रीनिवास अगर किसी जरूरतमंद की मदद कर रहे थे तो क्या वो कोई जुर्म कर रहे थे, कोई गुनाह कर रहे थे? वो लोगों की मदद कर रहे थे। आप इस तरह से लोगों को मदद करने से नहीं रोक सकते। उन्होंने पप्पू यादव का भी उदाहरण दिया। पप्पू यादव को भी इसी तरह से पुलिस ने परेशान किया और अभी पप्पू यादव जेल में है। हालांकि पुराने मामले में वो जेल में है, लेकिन उन्होंने राजीव प्रताप रूडी ने जो एम्बुलेंस खरीदी थी सांसद दीदी से, उस पर सवाल उठाने की गुस्ताखी की थी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने जो पूछताछ अभी तक की है वो हरीश खुराना से भी की है। दिल्ली बीजेपी के नेता हैं, वो भी लोगों की मदद कर रहे थे। गौतम गंभीर जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं, उनसे भी पूछताछ की है, क्योंकि वो दवाइयां बांट रहे थे। तो हाईकोर्ट ने उनसे पूछा, मतलब दिल्ली पुलिस ने पूछा उनसे कि क्या इस तरह से आपके पास कोई लाइसेंस है दवाई बांटने के लिए, कोई दवाई का बांटने का लाइसेंस आपने ले रखा है? लेकिन कांग्रेस को लगता है कि उसके किसी नेता से कोई पूछताछ नहीं की जा सकती। कांग्रेस आज भी उस युग में जी रही है जो नेहरू का जो युग था, जो इंदिरा गांधी का युग था, उसमें कांग्रेस की चौधराहट चला करती थी। कांग्रेस आज भी उसी युग में जी रही है, लेकिन कांग्रेस को यह नहीं मालूम है कि उसका कितना पतन हो चुका है। अगर कांग्रेस अपनी गिरेबान में झांके, अपने अतीत में झांके, तो उसे पता चलेगा। महाराष्ट्र में उसकी गठबंधन की सरकार है, झारखंड में भी वो गठबंधन में ही सरकार में है। कांग्रेस जो लूज कर रही है उसे वो नहीं देख रही, लेकिन नकारात्मक राजनीति करने में कांग्रेस का इस वक्त कोई जवाब नहीं है। राहुल गांधी भी ट्वीट कर रहे हैं कि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। प्रियंका गांधी भी ट्वीट कर रही हैं। लेकिन अब क्या हो गया है कि बात आगे पहुंच चुकी है। अभी मैं आपको एक थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2016 मार्च में एक फैसला सुनाया था, जिसमें उसने कहा था कि अगर आप सड़क पर पड़े किसी घायल व्यक्ति की मदद करते हैं, उसे अस्पताल ले जाते हैं, तो आपसे किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं होगी। पुलिस आपसे कोई पूछताछ नहीं कर सकती और आप पुलिस के सामने बयान दर्ज कराने के लिए मजबूर नहीं होंगे। और अगर इसमें पुलिस वाले जबरन कुछ करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इसके बाद से लोग ये मदद करने लगे। सड़क पर कोई घायल व्यक्ति है, उसकी मदद करने लगे। तो सुरजेवाला ने साहब इस आदेश का हवाला दिया, लेकिन सुरजेवाला साहब ये भूल गए कि बात उनकी सही है, लेकिन वो ये भूल गए कि जो पप्पू यादव की गिरफ्तारी है वो दूसरे मामले में हुई है और वो किसी कोर्ट के आदेश पर नहीं हुई। लेकिन जो कांग्रेस के नेता श्रीनिवास से जो पूछताछ हुई है, दिल्ली पुलिस ने जो पूछताछ की, वो दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर हुई है। तो इसको बेवजह पॉलिटिसाइज वो क्यों कर रहे हैं, क्यों पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं? अब क्योंकि ये मामला आगे बढ़ गया है। देखिए, बीजेपी बैकफुट पर नहीं है। मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने साफ कहा कि ये जो रॉबर्ट वाड्रा है, रॉबर्ट वाड्रा को 2004-2005 के बीच में कांग्रेस ने ही दिल्ली गोल्फ क्लब की मेंबरशिप दिलाई थी रॉबर्ट वाड्रा को, जो गांधी खानदान से संबंधित थी। और उसके अलावा जो नवनीत कालरा जो फरार है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की कालाबाजारी के मामले में,
जो अग्रिम जमानत लेने की कोशिश कर रहा है, पुलिस की पकड़ से बाहर है, इस शख्स को के भी कांग्रेस से करीबी ताल्लुकात रहे हैं। 2005-2006 के दौरान नवनीत कालरा को भी दिल्ली गोल्फ क्लब की मेंबरशिप दिलवाई गई थी, जैसे कि रॉबर्ट वाड्रा को दिलवाई गई। अब ये मामला काफी बढ़ गया है, कांग्रेस के लिए अब जवाब देना मुश्किल हो रहा है। तो ये लड़ाई शुरू हुई है, राजनीतिक लड़ाई। कोविड के इस दौर में राजनीति हो रही है, राजनीति बहुत हो रही है। बात कहां से शुरू हुई, कहां पहुंच गई। सबसे बड़ी बात यह कि लोगों की खिदमत करना गलत नहीं है। हरीश खुराना भी, जो बीजेपी के नेता, दिल्ली के लोगों की खिदमत कर रहे थे, मदद कर रहे थे। गौतम गंभीर भी मदद कर रहे थे और उधर पप्पू यादव भी मदद कर रहे थे। मदद करना बुरी बात नहीं है, इससे क्या होगा, ये एक अच्छी बात है, लेकिन हर चीज कायदे से होनी चाहिए। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो तो ठीक है, लेकिन जो श्रीनिवास से जो पूछताछ हुई है, उसको हाईकोर्ट के आदेश पर वो पूछताछ हुई है, उसको इतना राजनीतिक रंग कांग्रेस को नहीं देना चाहिए था। इसको कांग्रेस को अपनी अना का मसला नहीं बनाना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी इस देश के कानून से ऊपर नहीं है। अब कांग्रेस की वो हैसियत भी नहीं है। और कांग्रेस ये क्यों सोचती है कि दिल्ली पुलिस उसके किसी नेता से पूछताछ नहीं कर सकती? यह कांग्रेस की युग में जी रही है। कांग्रेस को इस पर विचार मंथन करने की जरूरत है और अपने अतीत में और अपने को तौलने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं होगा तो कांग्रेस को इसका और ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिर रहा है। काश कांग्रेस के नेता इससे कोई सबक लेते तो ज्यादा अच्छा था। इस पूरे मामले को पॉलिटिसाइज न करें। कांग्रेस के नेता देश के कानून से ऊपर नहीं है। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो उसे शेयर कीजिएगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।